दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट है वो यहाँ पर है बीएड वर्सेस डीएड मामले को लेकर के बिहार से। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूरा मामला यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये केस दे सकते हैं जिसका आर्डर है कोर्ट नंबर 6 में आज सुनवाई हुई, जिसमें जो माननीय जज साहब थे वो वही थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी। तो पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ क्या था यहाँ पर कि 11 अगस्त को आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया था जिसमें बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राइमरी शिक्षक भर्ती से। इसके बाद अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई बीएड को शामिल करवाने के लिए, लेकिन आपको बता दें बिहार का जो मामला था उसमें जो सरकार है वो गई थी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बीएड को न्याय दिलाने के लिए गई थी। तो बीएड अभ्यर्थियों को थोड़ी सी आस जगी कि बिहार सरकार हमारे फेवर में है और अब कुछ हो सकता है, लेकिन वहीं पर बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली गई। कुछ दिन पहले की अपडेट है, मैंने आपको दिया भी था। बिहार सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली, विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद जो बीएड अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से याचिकाएं लगाई गई थी। उसी में से एक याचिका यहाँ पर थी दीपांकर गौरव एंड अदर्स की वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, जिसकी आज 31 अक्टूबर को यहाँ पर सुनवाई होनी थी, जो आप तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सुनवाई हुई तो जज साहब वही थे अनिरुद्ध बोस, जिन्होंने पहले इस मामले पर आर्डर दे दिया और कई सारे जो केस बीएड से संबंधित हैं वो सब वही सुन रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मेन जो आर्डर है वो दे चुके हैं। तो उनकी बेंच में केस लगा था। तो यहाँ पर जस्टिस साहब ने बताया कि सब कुछ पहले ही क्लियर हो चुका है। छात्रों का कहना था कि ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है बिहार में वो 11 अगस्त के पहले जारी हुआ था, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों के भी शामिल होना चाहिए। तो इस पर जस्टिस साहब ने साफ सुनने से मना कर दिया कि 11 अगस्त के बाद जो बीएड अभ्यर्थी हैं किसी भी तरीके से उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, मतलब वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा झटका बीएड छात्रों के लिए है। जो उम्मीदें थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो आर्डर है ये मतलब ये जो याचिका थी डिसमिस हो चुकी है और इसका आर्डर यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मेन आर्डर उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आफ्टर आर्गुइंग फॉर ए वाइल लर्नड काउंसिल फॉर द petition submits that his client would not like to proceed with this petition। यानी साफ तौर कहा कि ये जो केस है याचिका इसके साथ अब आगे वो प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं, केस को विड्रॉल करने की बात कही। तो इसमें कुल मिलाकर के केस को विड्रॉल करने के बाद ये याचिका डिसमिस कर दी गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के याचिका डिसमिस हो चुकी है और जो उम्मीदें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर हैं, अब कोई उम्मीद बची नहीं है और इससे जुड़ी हुई जो भी अन्य याचिकाएं थी उनको भी डिसमिस कर दिया गया है। तो फिलहाल अलग अलग राज्यों के अगर कोई मामले होते हैं तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन बिहार से मामला साफ हो गया, बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती अभी हाल ही में हुई है। इसमें कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और इसमें जो विपक्ष पार्टी है वो भी बीपीएससी और शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार को आरोप लगा रही कि शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और विपक्ष पार्टियों की तरफ से यहाँ पर जो है पत्र भी दिए गए बीपीएससी को, बिहार सरकार को, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। ऐसे में देखिए यहाँ पर एक यहाँ पत्र जारी किया गया जो कि है जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार के रह चुके हैं और इनकी तरफ से यहाँ पर देखिए 31/10/2023 यानी आज का ही ये पत्र है, जहाँ पर इन्होंने समस्त अभ्यर्थियों को संबोधित एक पत्र लिखा है। इनका कहना है कि आप सबों के द्वारा मिलकर के पत्र के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार में हुए शिक्षक नियुक्ति को लेकर के गड़बड़ी की शिकायत की जा रही है, जिसके मद्देनज़र मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं बिहार लोक सेवा आयोग को जांच हेतु पत्र भी लिखा गया, पर राज्य सरकार इस घोर अनियमितता में जब स्वयं शामिल है तो फिर कार्रवाई कैसे करेगी। अतः इसके आलोक में यहाँ पर 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे इन्होंने अपने आवास का एड्रेस लिखा हुआ है, एक शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन किया है।
यानी एक तरीके से मीटिंग कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इन्होंने आयोजन किया और कहा गया कि आप सभी लोग अपनी अपनी शिकायतों के साथ शामिल हों। और यहाँ पर साइन देख सकते हैं 31/10/2023 की ये डेट में है। तो कुल मिलाकर के 2 अक्टूबर को बिहार में नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उसके लिए अलग अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं अलग अलग जिलों की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। वहीं पर 2 तारीख को इन्होंने भी अपने आवास पर एक बैठक बुलाई है शिक्षक अभ्यर्थी अदालत के नाम से। ठीक है, अब देखना है आगे क्या होगा। जो भी अपडेट मिलेगी हम आपको दे देंगे। हम लोग बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर के। तो यूपीपीएससी की तरफ से आज एक नोटिस जारी की गई है जिसमें पीसीएसजे के अभ्यर्थियों के लिए सूचनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर की नोटिस है जहाँ पर पीसीएसजे 2022 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 23, 24, 25 मई 2023 को, ठीक है, जिसका अंतिम चयन परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। तो उसके प्राप्तांक और जो श्रेणीवार कट ऑफ है आयोग की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2023 शाम से मतलब 7 नवंबर 2023 तक उपलब्ध करवा दिए गए। यानी पीसीएसजे 2022 भर्ती की कट ऑफ और प्राप्तांक जारी कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी पीसीएसजे 2022 वाले हैं अपना प्राप्तांक और कट ऑफ देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से जाकर के। और कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों को ओटीपी प्राप्त ना हो लॉगिन करते समय तो वो लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज भी करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो है आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप अपना प्राप्तांक और कट ऑफ देख सकते हैं।